जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। आप सभी को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे संकट सोमवार व्रत कथा, उसकी विधि एवं उद्यापन विधि। यह व्रत श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ किया जाता है अथवा कार्तिक या अगहन से भी इसे प्रारंभ कर सकते हैं। श्रावण मास में सोमवार व्रत अधिक से अधिक लोग करते हैं, अतः श्रावण मास ही सोमवार व्रत करने का सबसे उत्तम महीना माना गया है। सोमवार व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे प्रातः काल तिल का तेल लगाकर स्नान करें। इस व्रत में तीसरे पहर शाम को शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को कई प्रकार से करते हैं, जैसे बिल्वपत्र, मिश्री या चूरमा बनाकर। इसमें पानी भी नहीं पीते हैं। सिर धोकर स्नान करके संध्या के पूर्व आधा किलो आटे का चूरमा बनाकर महादेव जी का विधि पूर्वक 16 बिल्वपत्र, आंकड़े व धतूरे के फूल चढ़ाकर पूजन करें। इसके बाद चूरमे का भोग लगावें। भोग के पश्चात चूरमे के 3 भाग करें। एक भाग गाय को देवें, दूसरा भाग प्रसाद के रूप में वितरण करें एवं तीसरा भाग स्वयं ग्रहण करें। इस दिन इस चूरमे के अतिरिक्त अन्य कोई आहार ग्रहण ना करें। इस प्रकार 16 सोमवार तक व्रत करें, फिर 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करें। आइए जानते हैं संकट सोमवार उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन 5.25 किलो गेहूं के आटे का चूरमा बनाया जाता है। 16 जोड़े स्त्री पुरुष को भोजन कराते हैं। भोजन में श्रद्धानुसार पकवान बनावें एवं इस चूरमे का प्रसाद भी सभी को देवें। ऊपर बताए अनुसार चूरमे के 3 भाग करें। एक भाग गाय को, शेष 2 भाग में से ही प्रसाद के रूप में वितरण करें तथा स्वयं भी इसी में से भोजन के रूप में लेवें। आप स्वयं अन्य प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करें। 16 जोड़ों में से पुरुषों को यथाशक्ति दक्षिणा देवें तथा महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं देना चाहिए। उद्यापन के दिन विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर विधि अनुसार हवन एवं पूजन कराना चाहिए। पूजन में महादेव जी का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक किया जाता है। अन्य पूजन सामग्री के लिए पंडित जी से पूछें। शिव पार्वती जी को सरोपाव चढ़ावें, कथा सुने तथा आरती करें। पंडित जी को यथेष्ट रूप से दक्षिणा देवें, आशीर्वाद लेवें तथा उन्हें भी भोजन करावें। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार शिव जी और पार्वती जी की आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया है? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है?
पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस व्यक्ति के गले में हथिनी वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के ही कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुझे राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस किसी वस्तु को हाथ लगाती वही वस्तुएं खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा हुआ है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसकी कुशल क्षेम की प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। आप सभी भक्तजनों को यदि यह संकट सोमवार की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।